गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। भारती ग्रुप ऑफ कॉलेज दुर्ग। आई एम भुवनेश्वरी साहू, असिस्टेंट प्रोफेसर ईना भारती कॉलेज दुर्ग। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का सब्जेक्ट है ईडी डिप्लोमा 6 सेम एंड आज का जो हमारा टॉपिक है एकाकी व्यापार से आप क्या समझते हैं, एकाकी व्यापार की विशेषताएं एवं उनके गुण दोषों की विवेचना कीजिए। एकाकी व्यापार मतलब आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा और मैंने यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन भी बताया है एकाकी व्यापार होता क्या है। ठीक है, देखो क्या लिखा है। एकाकी व्यापार संगठनों का वह प्रारूप होता है जिसमें एक ही व्यक्ति स्थापित करता है, मतलब एक ही व्यक्ति क्या करता है, किसी भी व्यापार को क्या करता है, स्थापित करता है और वो खुद ही ऑर्गेनाइज करता है और सारा जो काम होता है वो अकेले ही क्या करता है, हैंडल करता है। ठीक है, उसको हम क्या किस टाइप का व्यापार बोलते हैं, एकाकी व्यापार। इसकी निम्न विशेषताएं होती हैं, जैसे कि मैंने अभी छोटा सा डेफिनेशन बताया। ठीक है, क्या करता है उसमें एकाकी व्यापार में कि एक ही व्यक्ति क्या करता है, स्थापित करता है और जो स्वयं की जो पूंजी वो क्या करता है, अपना ही पैसा लगाएगा। वो जो भी प्रबंध के लिए जो कार्य होगा वो स्वयं ही क्या करेगा, खुद ही क्या करेगा, उसको संपन्न करेगा। जो भी लाभ हानि को स्वयं ही वहन करेगा। बोलने का क्या मतलब है कि जो भी लाभ होगा या हानि होगा सारा कुछ वो किस पे लेगा, वो अपने ऊपर ही लेकर ही वो काम करता है। उसको हम लोग क्या करते हैं, एकाकी व्यापार। और जैसे कि हैनी के अनुसार क्या होता है, जो भी एकाकी व्यापार व्यवसाय का स्वरूप वह है कि जिसका जो प्रमुख प्रायः या व्यक्ति होता है वह उसके समस्त कार्यों के लिए क्या होता है, स्वयं ही उत्तरदायित्व होता है। ठीक है, जो भी वो कार्य करता है उसके लिए क्या होता है, वो खुद ही उत्तरदायित्व। अगर वो अच्छा होता है काम तो वो उसको मतलब अप्रिशिएट भी वो खुद ही होता है। ऐसा नहीं कि चार लोग कर रहे हैं तो चारों को क्या, नहीं, वो खुद ही उसमें उस काम के लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, और समस्त जो क्रियाओं का संचालन भी वो खुद ही करता है। संपूर्ण जो लाभ हानि का भी वो स्वयं ही क्या करता है, वहन करता है। ठीक, तो ये सारा चीज जो है वो किसके अंदर आता है, हमारे एकाकी व्यापार के अंदर। एकाकी व्यापार की विशेषताएं क्या क्या होती है, निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। यहाँ पे मैंने बताया है कुछ विशेषताएं। सबसे पहला होता है, फर्स्ट होता है एकाकी स्वामित्व। ठीक है, एकाकी स्वामित्व जो होता है वो क्या होता है, एकाकी व्यापार में व्यवसाय का जो स्वामित्व होता है केवल एक ही व्यक्ति के हाथ में होता है। मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति क्या कर सकता है, उस पर काम करता है। ठीक है, और क्या चीज़ें होती हैं, जो व्यावसायिक जो भी ऋण होता है, लोन जो रहता है उसका वो भुगतान करना हो तो वह निजी संपत्ति का उपयोग भी हो सकता है। तो जो निजी संपत्तियां होता है उसका वो क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है आपका सेकंड पॉइंट है असीमित दायित्व। असीमित दायित्व में क्या होता है कि जो एकाकी जो व्यवसाय का जो दायित्व होता है वो क्या होता है, असीमित होता है। यदि उसे किसी भी उस व्यापार में हानि होती है तो जो व्यवसाय के जो ऋणों का भुगतान करना होता है वह निजी संपत्ति का उपयोग करके वो क्या कर सकता है, उसका उस भुगतान का जो भी ऋण का भुगतान वो क्या कर सकता है, स्वयं ही कर सकता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें सीमित कार्य क्षेत्र। सीमित कार्य क्षेत्र में क्या होता है, जो सीमित जो पूंजी या सीमित कार्य क्षमता या ससीमित उत्तरदायित्व के कारण एकाकी व्यापार का जो कार्य क्षेत्र होता है प्रायः क्या होता है, सीमित होता है। मतलब उसमें जो एकाकी व्यापार जो होते हैं वो छोटे पैमाने पर ही क्या किया जाता है, उस काम को किया जाता है। ठीक, और क्या है, एकाकी प्रबंध एवं नियंत्रण। नियंत्रण मतलब क्या करना, किसी भी चीज को कंट्रोल करके उस काम को हमें कराना है ना। तो क्या होता है, देखो नियंत्रण में एकाकी व्यापार में जो भी व्यवसाय होता है वह अपने व्यापार का क्या करता है, प्रबंध करता है और संचालन वो भी क्या करता है, वो खुद ही करता है। ठीक है, वो दूसरों पर डिपेंड नहीं रहता है और जब आवश्यकता पड़ता है तब वो कर्मचारियों की नियुक्ति भी क्या करता है, कर सकता है और उन्हें पद से हटा भी सकता है। मान लो क्या कर सकता है कि जैसे उसे जरूरत पड़ रहा है किसी कर्मचारी की, तो वो क्या करेगा, वो कर्मचारी रखेगा और उसे लगा तो वो उसे उस पद से हटा भी सकता है। जरूरी नहीं है कि वो परमानेंट उसे उस पोस्ट में रख रहा है। ठीक है, व्यवसाय के चुनाव क्षेत्र में क्या बोल रहा है, ये चुनाव के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, स्वतंत्रताएं होती हैं
एकाकी व्यवसाय को व्यवसाय चुनने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, मतलब उसे क्या करना है, किस लाइन में करना है, क्या काम करना है, इसके लिए वो अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी व्यवसाय को क्या कर सकता है, प्रारंभ कर सकता है, या व्यवसाय में होने वाली जो भी हानि के कारण वो उसको क्या कर सकता है, बंद करके वो दूसरा काम भी क्या कर सकता है, शुरू कर सकता है। तो उसको क्या होता है, व्यवसाय को करने के चुनाव के लिए उसको पूरी तरीके से क्या होता है, स्वतंत्रता मिलती है। एंड सीमित कार्य क्षेत्र होता है, मतलब सीमित पूंजी या सीमित जो कार्य क्षमता होती है वो क्या होता है, असीमित होता है उत्तरदायित्व के कारण। तो एकाकी व्यापार का जो कार्य क्षेत्र होता है प्रायः क्या होता है, वो सीमित रहता है ना। और एकाकी व्यापार जो रहता है वो क्या होता है, छोटे पैमाने पर ही क्या कर सकता है, उसको किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और क्या है इसमें, पूंजी पर एकाधिपत्य, मतलब क्या होता है, जो भी एकाकी व्यापार होता है उसमें क्या होता है, संपूर्ण जो पूंजी का जो प्रबंध होता है उसको वो एक अकेला जो व्यापारी जो कर रहा है, जो उस काम को देख रहा है वही उसी को ही करना पड़ेगा, है ना। पूंजी या तो वो अपने पास से लगाएगा या कहीं से किसी व्यक्ति से क्या करेगा, वो ऋण वगैरह लेके उस व्यवसाय में वो पूंजी लगाएगा। ठीक है, या संपूर्ण पूंजी पर उसी का ही क्या होता है, स्वामित्व होता है, मतलब उसका ही अधिकार होगा। ठीक, तो ये हुआ। और क्या चीज़ें होती है उसमें, ऐच्छिक आरंभ एवं अंत। ऐच्छिक आरंभ और अंत मतलब क्या बोल रहे हैं कि वो अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार में कभी भी शुरू कर सकता है और कभी भी बंद कर, मतलब सारा कुछ जो रहता है वो उसके डिसीजन पे क्या होता है, डिपेंड करता है। एंड व्यवसाय और उसके स्वामी में अंतर ना होना। एकाकी व्यापार जो होता है ना उसमें क्या होता है, व्यवसाय या व्यवसाय से स्वामित्व में क्या होता है, किसी भी तरीके का कोई अंतर नहीं होता है। व्यवसाय का स्वामी जो रहता है और पृथक कोई अस्तित्व उसका नहीं होता है ना। उसके बाद क्या है, विशिष्ट उपकरणों के लिए उपयुक्त। विशिष्ट उपकरणों के लिए उपयुक्त मतलब क्या होगा, जैसे कि जिन व्यवसाय में व्यक्तिगत योग्यताएं जो होती है या सतर्कता जो पाई जाती है वो एकाकी व्यवसाय का क्या ही स्वरूप सर्वश्रेष्ठ हो। तो जैसे विभिन्न पेशों के कार्य, अध्यापक या वकील या चिकित्सा या अन्य जो फुटकर होते हैं ना व्यापार के लिए क्या होते हैं, सर्वश्रेष्ठ प्रारूप सिद्ध होते हैं, वैसा ही। ठीक, तो ये जो सारे पॉइंट है ये मेरी विशेषताएं बताती हैं, क्या क्या होता है, क्या क्या अपना अपना एकाकी व्यापार की विशेषताएं होती, कैसे कैसे काम करती। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसके कुछ लाभ देख लेते हैं। लाभ में देखो मैंने बताया प्रारंभ एवं अंत करने में सरलता मतलब क्या होता है कि एकाकी व्यवसाय का मुख्य गुण यह होता है कि वह चाहे तो प्रारंभ कर सकता है या तो चाहे तो क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। अपने इच्छा के अनुसार वो जैसे भी उसे क्या कर सकता है, चला सकता है। और क्या होता है इसमें, जो भी विशेष औपचारिकताएं होती है ना, उसे क्या कर सकता है, पूरी नहीं करता है तो वो क्या अन्य जो स्वरूपों की दशा में क्या होता है, अधिक प्रावधानों की भी पूर्ति उसे स्वयं ही करना होता है ना। उसके बाद क्या बोल रहा है, शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णय मतलब जैसे कि जो भी एकाकी व्यवसाय का एक प्रमुख गुण यह होता है कि इसमें सभी निर्णय जो रहता है वो एक ही व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है, लिया जाता है ना। निर्णय लेने में वो कोई टाइम नहीं लगाता, विलंब नहीं होता, शीघ्र ही वो क्या करता है, निर्णय व्यापारिक जो भी अवसरों का लाभ उठाए। जैसे कि अब बहुत अच्छा अवसर है उसे अपने व्यवसाय को उस टाइम चालू करने के लिए, तो वो क्या करता है, सेल्फ डिसीजन लेता है और उस अवसर का क्या करता है, उपयोग करके निर्णय लेकर वो अपना व्यवसाय को शुरू कर देता है। ठीक है, उसके बाद होता है लाभ गोपनीयता। गोपनीयता मतलब क्या होता है, जैसे एकाकी व्यापार होता है ना तो सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि वह गोपनीयता जो रहती है वो बनी रहती है। व्यवसाय का जो संपूर्ण कार्य की जो जानकारी होती है केवल एक ही व्यक्ति की होती है और समस्त जो व्यापारिक रहस्य होते हैं उसकी वो क्या कर सकता है, गोपनीयता रख सकता है। मतलब क्या होता है, कैसे किया जाता है चीज़ों को, ये सारा चीज। ठीक है, और होता है फिर प्रत्यक्ष प्रेरणा। प्रत्यक्ष प्रेरणा में क्या होता है, जो भी एकाकी व्यापार में व्यवसायी को प्रत्यक्ष प्रेरणा जो मिलती है वो क्या करता है, जितना अधिक कार्य करेगा उतना ही अधिक क्या करेगा, लाभ उसको मिलेगा, है ना। और जो भी व्यवसायी अधिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित अगर उससे क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा कार्य करने के लिए क्या होगा, प्रोत्साहित होगा। ठीक है, व्यवसाय की फिर उसके बाद होता है मितव्ययता। मतलब
एकाकी जो व्यवसाय के साधनों के प्रयोग में क्या होती है, मित व्यवता रहती है, जिससे वो क्या करता है, व्यापारी अपने साधनों का अधिकतम उपयोग करने का, जितना ज़्यादा हो सके वो अपने व्यापारी जो रहता है अपने साधनों का यूज़ करने का क्या करता है, प्रयास करता है, और पूरी तरीके से लाभ व हानि के लिए वो खुद ही क्या होता है, उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। व्यक्तिगत व्यवसाय की स्वतंत्रता मैंने उसमें विशेषताएं में भी बताई थी। स्वतंत्रता मतलब क्या होगा कि जो भी व्यापारी जो रहेगा वो व्यापार को चुनने की उसको पूर्ण स्वतंत्र रहेगा, कब प्रारंभ करना, उसे कब और उसमें चेंज करना या कैसे चलाना, ये सारा काम वो क्या करेगा, स्वयं ही करता है। व्यक्तिगत संपर्क होता है। एकाकी व्यापार अपने ग्राहकों से क्या करता है, घनिष्ठ व्यक्तिगत संपर्क रखता है, जिसमें वह खूबियों तथा प्रवृत्तियों से क्या होता है, परिचित हो जाता है और उसी के अनुरूप सेवाएं क्या करता है, वो प्रदान करने की कोशिश करता है। ठीक है। उसके बाद होता है ऋण लेने की सुविधा। ऋण लेने की सुविधाएं मतलब क्या होता है, जैसे जो भी मेरा एकाकी व्यापारी को क्या होता है, ऋण जो रहता है वो क्या करता है, आसानी से मिल जाता है, और असीमित जो दायित्वों के कारण क्या होता है, ऋणदाताओं को कोई जोखिम नहीं रहता किसी तरीके का, कि मतलब इसे ये कुछ उस पर मतलब जोखिम मतलब क्या होता है कि हार्मफुल नहीं होता, जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज़ के लिए, उस टाइप का। मतलब ऋणदाता ही जानता है कि इस ऋण को जो व्यक्ति निजी संपत्ति से वसूल किया जा सकता है। सतर्कता मतलब क्या होता है, जैसे एक व्यापारी एकाकी जो व्यापार होता है ना, वो संचालन क्या करता है, एक ही व्यक्ति के द्वारा करता है। जो भी जोखिम होता है या असीमित दायित्वों के कारण वो पूर्ण सतर्कता से क्या करता है, अपने कार्य को क्या करता है। ठीक है। एंड जो ख्याति का जो लाभ होता है वो भी क्या होता है, व्यापारी को पूर्वजों की ख्याति का लाभ भी मिलता है। व्यवसाय का विस्तार आसानी से वो क्या कर सकता है। ठीक है। तो ये सारा क्या हुआ, लाभ हुआ। अब लाभ के बाद में हम कुछ क्या देख लेते हैं, हानियाँ देख लेते हैं। हानियों में क्या क्या होता है, जैसे कि सीमित आर्थिक साधन होता है। इसमें क्या होता है, एकाकी व्यापार का जो दोष होता है क्या होता है कि वो वित्तीय साधन समिति होता है, जिससे क्या होता है कि जो भी ऋण लेने की शक्ति भी क्या होती है उसमें सीमित होती है, और वह बड़े पैमाने पर व्यापार करने में क्या होता है, असमर्थ हो जाता है। ठीक। सेकंड पॉइंट क्या होता है, सीमित प्रबंधीय क्षमताएं होती है। इसमें क्या होता है, एक व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं हो सकता है ना, किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है, प्रबंधीय योग्यताएं सीमित रह जाती है। जैसे कि बड़े व्यापार की जो दशा होती है उसको हम कुशलतापूर्वक प्रबंध करने में असमर्थ हो जाते हैं, तो उस टाइम क्या होती है, इसकी जो क्षमता जो होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसके बाद होता है असीमित दायित्व होता है। एकाकी व्यापार का क्या होता है, प्रमुख दोष यह होता है कि वह एकाकी व्यापार के दायित्व असीमित होते हैं, नहीं तो व्यवसाय में हानि होने देता है, नहीं निजी संपत्ति को क्या करने देता है, भुगतान के लिए वो प्रस्तुत करता है। ठीक है। उसके बाद होता है अस्थायी अस्तित्व। मतलब क्या बोल रहा है, जैसे कि जो भी एकाकी व्यापारी के जीवन के साथ साथ जो भी उनके व्यवसाय से जुड़ा हुआ, अस्तित्व से जुड़ा हुआ होता है, वह क्या होता है, एकाकी व्यवसाय की मृत्यु हो जाती है, यह व्यापार चलाने में असमर्थ होता है, तो उसका व्यवसाय भी क्या हो जाता है, बंद हो जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद होता है उतावले निर्णय। उतावले निर्णय मतलब आप एकदम खुशी खुशी में उतावले में आकर जल्दबाजी में कोई निर्णय ले रहे हैं। जैसे कि मेरा एकाकी व्यापारी जो रहता है वो समस्त निर्णय स्वयं अकेले लेता है, जिससे क्या होता है, निर्णयों में क्या हो जाती, शीघ्रता हो जाती है, और जल्दबाजी में गलत निर्णय होने की क्या हो जाती, पूर्ण उसको संभावना बनी रहती। कभी कभी क्या होता है, जो दोषपूर्ण निर्णय के कारण क्या होता है, व्यवसाय का अंत भी हो जाता है। तो हमें सारी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, ध्यान में रखना पड़ता है। कर्मचारियों पर निर्भरता है ना, जैसे व्यापार का क्षेत्र बड़ा होने के कारण एकाकी व्यापार जो रहता है वो संपूर्ण व्यापार का क्या कहते हैं, स्वयं अकेले नियंत्रण नहीं रख सकता, उसे पूर्णतः अपने कर्मचारियों पर क्या करना पड़ता है, मतलब निर्भर रहना पड़ता है ना, जिससे हानि की संभावनाएं क्या हो जाती हैं, बढ़ जाती है। और होता है उसके बाद सीमित ख्याति। सीमित ख्याति जो रहता है, नेक्स्ट पॉइंट आपका, एक व्यक्ति की जो सीमित ख्याति होती है उसमें क्या होता है, एकाकी व्यापार को सीमित ख्याति के कारण पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हो पाती, इसलिए वह अपने व्यापार का विकास करने में क्या हो जाता है, असमर्थ हो जाता है। और क्या होता है कि उसमें जो अनुपस्थिति की दशा में फिर हानि होने लगती है। ठीक है। तो क्या होता है, एकाकी व्यापार की जो अनुपस्थिति रहता है या तो हानि होने की अधिक संभावना
होने लगती है। और विकासशील व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त, मतलब जो भी एकाकी व्यापार होता है उसके व्यवसाय के लिए अनुपयुक्त होता है। मतलब विकासशील मतलब वो किसी भी काम को करने के लिए क्या होता है, प्रयुक्त नहीं होता है, वो अपने हिसाब से क्या नहीं कर पाता है, चीज़ों को नहीं कर पाता। तो ये जो रहती है, ये इतने सारी चीज़ें जो मैंने बताई है वो क्या आता है, एकाकी व्यापार से क्या क्या उसकी विशेषताएं होती, क्या क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखना होता है, एंड उसके लाभ क्या होते हैं और हानि क्या होती है, ये सभी चीज़ों को क्या करना पड़ता है, इसमें ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, तो